आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है महात्मा कबीरदास के दोहे। महात्मा कबीरदास के बारे में मैंने इससे पहले की कक्षा में आपको बहुत सारी बातों को बताया है और उनके कुछ दोहों को भी हमने वहाँ पर डिस्कशन किया है। आगे देखते हैं कुछ और दोहों को, एक दो दोहों को आज के क्लास में मैं आपको बताती हूँ। तो ये दोहा इस प्रकार से है। पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जाति, देखन ही छिप जाएंगे जो तारे परिभाति। प्रस्तुत दोहे में महात्मा कबीरदास जी जो है मानव के शरीर के नश्वरता के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि ये जो शरीर होता है नश्वर है, ये हमेशा परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन इस शरीर को नष्ट होना ही है। इसके बारे में यहाँ पर वो इस दोहे में हमें बताते हैं कि पानी केरा बुदबुदा, केरा यानी का, पानी का बुदबुदा, बुदबुदा यानी बुलबुला यानी कि बबल्स, पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जाति, यानी उसी प्रकार से, अस यानी ऐसी ही, मनुष्य की यानी मनुष्य की जाति भी है। इस प्रकार से पानी का बबल्स जो होता है, पानी का बुदबुदा जो होता है, उसी प्रकार से मनुष्य की जाति भी होती है। जैसे कि हमने नोटिस किया होगा, आपने भी देखा होगा कि जब भी बुलबुला होता है यानी कि बबल्स जो होते हैं, पानी में बबल्स उठते हैं, वो क्षणिक है, परमानेंट नहीं रहता है। थोड़ी देर तक वो हमें अट्रैक्ट करता है, उस बुलबुले को देखकर हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है उसे देखने के लिए। लेकिन अगर उसे छुएंगे या थोड़ी देर में अगर दूर से ही देखेंगे तो भी थोड़ी ही देर में वो बबल्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मनुष्य की जाति भी वैसी, यानी मनुष्य का शरीर भी जो है वैसा ही होता है। वो क्या होता है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाता है। उसे एग्जाम्पल देकर ऐसा बताते हैं कि देखन ही छिप जाएंगे जो तारे परिभाति, देखते ही तारे छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, परिभाति यानी प्रातः काल में। हम देखते हैं कि जब सुबह होती है तो रात को तारे जगमगाते हैं, चांद सितारे जगमगाते हैं, लेकिन जब सूरज की रोशनी आती है, सुबह होती है, तब क्या होता है, तारे जो है छिप जाते हैं, सूरज की रोशनी के उजाले में वो छिप जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी वैसा ही होता है। मनुष्य का जो शरीर होता है क्षणिक है, नष्ट हो जाता है। यही यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से महात्मा कबीरदास जी हमसे बताना चाहते हैं। यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य की जाति जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, शरीर के नश्वरता के बारे में यहाँ पर वो हमें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से महात्मा कबीरदास जी जो है ज्ञान के बारे में बताते हैं। यानी वो क्या है कि कबीरदास जी पुस्तकीय ज्ञान को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनका मानना है कि जो भी बड़े बड़े वेद ग्रंथों को, बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ते हैं वो ज्ञानी नहीं कहलाते हैं, बल्कि अक्षर वाला जो प्रेम होता है उसे अगर अच्छे से समझेंगे तो प्रेम की परिभाषा को जो अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से समझता है, वही जो है पंडित कहलाता है। इस तरीके से वो बताना चाहते हैं इस दोहे। यहाँ पर वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी यानी पढ़ पढ़ कर, जगमुआ यानी सभी लोग मर गए हैं, मुआ मर गया। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पुस्तकों को, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर बहुत सारे लोग जो है यानी उनका स्वर्गवास हो गया है। कभी वो अपने आप को पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, लेकिन कबीरदास ने देखा है कि बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले, बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ने वाले जो है अपने जान को गवा देते हैं। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना है। लेकिन ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर यानी प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई, पढ़ने वाला ही पंडित बन जाता है। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बड़े बड़े किताबों वो पंडित नहीं बनते हैं, लेकिन जो ढाई अक्षर प्रेम की
परिभाषा, प्रेम का जो परिभाषा होती है उसे जो समझता है, जो अच्छे तरीके से जानता है, वही पंडित कहलाता है। इस तरह से वो बताते हैं। तो इन में कबीरदास जी पहले दोहे में कबीरदास जी क्या है कि जीवन के नश्वरता के बारे में, मनुष्य के शरीर के नश्वरता के बारे में बताते हैं, और दूसरे दोहे में वो कहते हैं कि बड़े बड़े पुस्तकों के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, पंडित नहीं बन जाता, बल्कि प्रेम परिभाषा को अच्छे से जानने वाला ही पंडित बन जाता है। इस तरह से कहकर